आज सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश के ऐसे राजनेता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। वही चिराग पासवान जो कभी फिल्मों में काम किया करते थे, वही चिराग पासवान जो देश के चर्चित राजनेता रामविलास पासवान के बेटे हैं, वही चिराग पासवान जिन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को अपनों के हाथों ही गंवा दिया, वही चिराग पासवान जिन्होंने धैर्य के साथ काम करते रहे और फिर से एक बड़ी सफलता हासिल कर ली। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि चिराग पासवान देश के सबसे हैंडसम राजनेता हैं। इनकी पर्सनालिटी के चर्चे पूरे देश में है। पूरा देश इनके पर्सनालिटी को लेकर तारीफ जरूर करता है। पर जब इसी चिराग पासवान के जीवन में बुरे दिन आए तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अब चिराग पासवान का काम तमाम हो गया है। बात साल 2020 की है। चिराग के पिता अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। तभी एक बुरी खबर आई कि रामविलास पासवान अब नहीं रहे। यह समय चिराग पासवान के लिए सबसे बुरा दिन था। तभी दूसरी तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी जोरों पर थी। एक तरफ सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी थी तो वहीं चिराग पासवान अपने पिता के जाने का गम लिए उनकी श्राद्ध क्रम में जुटे थे। ठीक उसी वक्त उनके अपने परिवार के सदस्य यानी उनके चाचा इस गणित में लगे थे कि कैसे चिराग पासवान को मिलने वाली उनकी राजनीतिक विरासत छीन ली जाए और उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया जाए। तभी चिराग पासवान ने यह घोषणा की कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव वो एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ेंगे, यानी वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब उनकी पार्टी एलजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। जैसे ये खबर आई मानो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि चिराग पासवान ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं। अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय काफी जोखिम भरा था, पर चिराग ने अपने निर्णय पर कायम रहते हुए 2020 के बिहार विधानसभा में 2020 खेलने उतर गए। तभी उन्होंने एक और बयान दिया कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही थी। फिर धीरे धीरे चिराग पासवान ने एक एक कर जदयू के सीट पर जहां गठबंधन में बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था वहां अपना कैंडिडेट उतार दिया और जहां बीजेपी का प्रत्याशी था वहां अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। मतलब साफ था कि नीतीश कुमार को उनके हर सीट पर हरवाना है। एक तरफ चिराग मोदी की तारीफ करते नहीं थकते तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात भी वो अपनी सभाओं में करने लगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए चिराग पासवान नीतीश कुमार पर और ज्यादा हमलावर होते गए। तब तक नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई थी कि चिराग सिर्फ उन्हें हराना चाहते हैं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी की चाल है। जैसे ही 2020 विधानसभा के नतीजे आए सभी चौंक गए। नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 45 सीट पर सिमट गई। मतलब नीतीश कुमार 100 से ज्यादा सीट पर लड़ने के बावजूद भी मात्र 45 सीट पर ही जीत पाए। मतलब साफ था, जहां नीतीश कुमार के विधायक जितने वोट से हारे थे लगभग उतना ही या उससे ज्यादा वोट चिराग पासवान के कैंडिडेट को मिला था। मतलब एक लाइन में कहें तो चिराग ने नीतीश कुमार को हरवा दिया। पर वादे के मुताबिक बीजेपी ने 74 विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। तभी उनके चाचा एक्टिव दिखने लगे। सबको लग रहा था कि अब नीतीश कुमार पशुपति पारस के माध्यम से चिराग की पार्टी तोड़ने का कोशिश करने लगे। और एक दिन खबर आई कि चिराग पासवान के चाचा ने 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान को छोड़कर अलग हो गए। यहाँ तक कि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी बन गए। पार्टी पर भी पशुपति पारस ने दावा ठोक दिया और खुद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चिराग पासवान ने अपने चाचा को मनाने की हर वो कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम आपके सानिध्य में काम करना चाहते हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप परिवार मत तोड़िए। पर पशुपति पारस ने इनकी एक न सुनी। यहाँ तक कि जब चिराग पासवान चाचा के घर गए, चाचा के गेट को कई बार बजाने के बावजूद भी चाचा ने गेट तक नहीं खोले और चिराग पासवान उनके दरवाजे से खाली हाथ वापस लौट आए। चाचा ने तो चिराग को भतीजा मानने से भी इनकार कर दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे चाचा ने पटना के एलजेपी ऑफिस को भी अपने हवाले कर लिया। चिराग पासवान के सभी पोस्टर से फोटो हटा दिए गए। चिराग को अंदाजा भी नहीं था कि पिता के तुरंत होने के बाद इतना बड़ा धोखा उन्हें मिलेगा और वो भी अपने परिवार से। अभी पिता के जाने का दुख थोड़ा भी कम नहीं हुआ था तब तक सब कुछ बिखर सा गया। तभी खबर आई कि 30 साल पुराना दिल्ली का बंगला जो उनके पिता को मिला था, जिसमें रामविलास पासवान की मूर्ति भी लगी थी, उसे छोड़ने का आदेश आ गया। जल्द ही बंगला खाली कराने आए अधिकारियों ने न सिर्फ उनके बहुत सारे सामान को बाहर फेंक दिया बल्कि उनके पिता के मूर्ति को भी तोड़ दिया गया।
सभी को यह लगने लगा था कि ये सब नीतीश कुमार और पशुपति पारस के दबाव में हो रहा है, क्योंकि पशुपति पारस नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे थे और तब भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी के सरकार में ही पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री थे और नीतीश कुमार उनके साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। समय का खेल देखिए, चिराग का संघर्ष देखिए, चिराग का धैर्य देखिए। ये बिना विचलित हुए अपने काम में जुटे रहे और वक्त आया 2024 लोकसभा चुनाव का। बीजेपी ने इस बार पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखाकर नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की नई पार्टी एलजेपी-आर को एनडीए में न सिर्फ शामिल किया बल्कि उन्हें गठबंधन में 5 सीट दिए और चिराग पासवान 5 में 5 सीट जीतकर केंद्र में अब मंत्री बन चुके हैं। तो वहीं उनके चाचा और बाकी बचे सांसद बीना देवी को छोड़कर सभी लोग सांसद अब नहीं बन पाए हैं। उसमें मात्र बीना देवी ही इस बार टिकट उनको मिला और वो एलजेपी की तरफ से यानी चिराग पासवान की तरफ से सांसद बन पाई है। बाकी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, उनके चचेरे भाई और साथ ही सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह, ये सभी लोग टिकट नहीं मिला उन्हें और वो इस बार सांसद नहीं बन पाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चिराग पासवान के लिए आपकी क्या राय है? चिराग पासवान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही इसे शेयर करें। और अगर आप आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपकीस्टोरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिल से राकेश शांडिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।